नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। कर्नाटक कांग्रेस में सीएम की कुर्सी को लेकर मारामारी मची हुई है। सिद्धरमैया चाहते हैं कि वो सीएम बने, जबकि डीके शिव कुमार चाहते हैं कि उन्हें सीएम बनाया जाए। दोनों के बीच की लड़ाई अब कांग्रेस आलाकमान के दरबार में पहुंच गई है। इस बीच कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने भी कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। उनका कहना है कि 60 से 70 सीटें मुसलमानों के वोटों से ही कांग्रेस ने जीती हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम का पद और साथ ही साथ 5 मंत्री भी उनके समुदाय से बनाए जाने चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के अंदर मचा ये बवाल किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और क्या सही मायने में कर्नाटक में बीजेपी की हार का 2024 से कोई कनेक्शन है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट आर राजगोपालन जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार 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 अंजू जी, आपको मैं बहुत दिन से मैं आई एम मिसिंग यू बिकॉज यू नेवर कॉल मी, यू आर कॉलिंग अदर गेस्ट नॉट मी। नो 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 नो, मैं आपको कैसे नहीं बुलाती। आपने मुझसे कहा था कि आप बॉम्बे जा रहे हैं और उसके बाद मुझे कॉल करेंगे। मैं तो कब से वेट कर रही थी कि सर का कॉल आएगा। मुझे लगा मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं। मैं सोच सकती हूँ कि मैं आपको इनवाइट ना करूं, ऐसा भी हो सकता है। मेरा मन करे तो मैं तो हर हफ्ते आपको एक बार बुलाऊं। ये अनुज पंकज शो में मुझे एक सच्चाई चीज बताना चाहता हूँ। मैडम ने मुझे अंजू पंकज शो में मैं एक सच्चाई दर्शकों को बताना चाहता हूँ। ये झूठ में आज पर्दाफाश कर देंगे, क्योंकि आपने मुझे 5:02 पर SMS किया। मैं 5:03 पर जवाब दिया। सुनो, मैं इमीडिएटली जवाब दिया है 5:30 बजे रिकॉर्डिंग के लिए। मैं तैयार था, आपने तो मुझे दखल अंदाज कर दिया है अंजू जी। नहीं, सॉरी सर, अगर आपको ऐसा लगता है तो देखो मैं सबके सामने आपसे माफी मांग रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग आज बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे टेलीफोन में बताया, ये प्रधानमंत्री का 9 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। कर्नाटका में जीत है, हार है, ये दक्षिण भारत में उसको असर कैसे पड़ेगा, ये उत्तर भारत दर्शकों को किसी ने सिर्फ अंजू पंकज शो के अलावा, राजगोपाल के अलावा और कोई नहीं कर सकते, और कोई चैनल नहीं बोल सकते। ऐसा विस्तार से हम कहने वाले हैं। उसको नॉर्थ इंडिया पॉलिटिक्स से जोड़ते हुए उसको कंपैरिजन करते हुए उसको फर्क किया है। उसमें सचमुच बीजेपी का हार है, जीत है। ये नरेंद्र मोदी साहब का झटका है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये सारा चीज हम बताना चाहता हूँ, लेकिन आप एक एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, धड़ाधड़ में जवाब दे दूंगा मैडम। जी, तो मैं शुरू कर रही हूँ। पहले तो मेरे को आपसे ये समझना है कि कर्नाटका में कांग्रेस को बम्पर जीत मिल गई है, लेकिन इस वक्त जो कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है उसको कैसे देखें। हर किसी को लग रहा है कि मैं सीएम बन जाऊं। अंजू पंकज जी, ये चीज है, ये जो चीज आपको 5 साल के बाद लड्डू मिला है, वो लड्डू को बांटने में, खाने में इतना भूखे हैं लोग हैं, बकवास लोग हैं। ये कांग्रेस का पैसा खाने में एकदम सक्षम है, एकदम पोटा मारा मारी धड़ाधड़। आप देखते जाइएगा जितना झगड़ा है अभी कांग्रेस में। अंजू पंकज दर्शकों को मैं विस्तार से बोलना चाहता हूँ, सच्चाई के रूप में बोलना चाहता हूँ। जो एक्चुअल पोजीशन क्या है ये किसी को नहीं पता है। मैं हकीकत जमीन पर मैं जोड़ा हुआ था, कम से कम 10-15 दिन उधर घूमने के बाद। बेंगलुरु मेरा दूसरा सिटी है, मैं दक्षिण भारत से आ रहा हूँ, चेन्नई से, लेकिन बेंगलुरु में मैं विस्तार से मैसूर, बेंगलुरु, शिमोगा जगह पर मैं घूमा था 15 दिन। ये टाइम्स नाउ, नव भारत हिंदी चैनल को साथ भी मैं साथ दे थे। लेकिन मुझे वर्णन करना चाहिए था, वो वर्णन का महत्व ये है, कांग्रेस सचमुच अच्छा काम किया है, इसको दरकिनारे नहीं कर सकते। ये उधर लोकल लीडर्स है ना जी, सिद्धरमैया और परमेश्वरा, शिव कुमार, ये लोग बहुत अच्छा काम किया है, उसका दूसरा राय है नहीं है। एंड सेकंड थिंग, राहुल गांधी के ये पाद यात्रा का वो कम से कम 51 सिटीज में वो घूम करके आए थे। ऐसे इन लोगों ने 1 साल पहले विस्तार से किया। इसको श्रेय
राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को नहीं जा रहे हैं। ये चीज तो समझाना पड़ेगा। मैं सुनील कोनगलू करके एक आंध्र प्रदेश का तेलुगु बिड्डा है, तेलुगु पर्सन है, सुनील कोनगलू। वो सुनील कोनगलू को मैं फोटो भिजवा दूंगा, आप दर्शकों को, अनुज दर्शकों को सब दिखा दीजिए। वो उन्होंने एकदम नया पॉलिसी बनाया, चुपके चुपके। जैसे प्रशांत किशोर पटना में, पटना बाबू है प्रशांत किशोर, इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट, उनको नीचे, उनको साथ नरेंद्र मोदी के साथ 2012-13 में ट्रेनिंग हुआ ये सुनील कोनगलू। अच्छा, ये सुनील कोनगलू इसका विस्तार से ड्राइंग किया था, जो ब्लैक बोर्ड में लिख के दिया था राहुल गांधी का, ये करना, ये करना करके प्रेजेंटेशन दिया था। उन्होंने 200 करोड़ रुपया 300-400 एम्प्लॉइज करके लोकल सर्वे किया है। वो सर्वे का ऐसे घुमाया, ये नरेंद्र मोदी का दिमाग है 2013-14 का जितना दिमाग था उसको 2023 में सुनील कोनगलू कर्नाटका में इस्तेमाल किया है। ये सच्चाई चीज है, ये सच्चाई और किसी ने नहीं बताएगा एक्सेप्ट मी एंड यू। अनुज, पंकज जी, आपको, इस दर्शकों को ये चीज आंख खोलने का काम है। उन्होंने ये किया है। उधर भ्रष्टाचार बहुत लोग हैं, मंत्री लोग भाजपा में, बीजेपी में बहुत भ्रष्ट लोग थे। क्योंकि कौन कौन भ्रष्ट लोग थे? वो ऑपरेशन लोटस में कांग्रेस से इधर आए थे ना बीजेपी में, उन लोगों ने पैसा मारा मारी, धड़ाधड़ पैसा बना लिया। कम से कम 5-10 हजार करोड़ एक एक एमएलए, एक एक एमपी, एक एक मिनिस्टर बनाने शुरू कर दिया करके उधर अफवाह था। उसको जैसे नरेंद्र मोदी चाय में चर्चा एक स्लोगन चला करके बहुत ही घुमाया 2013-14 में, जैसे तमिलनाडु में नाले नमदे, कल हमारा है, ऐसे एक स्लोगन बना करके स्टालिन ने घुमा रहे थे चुनाव प्रचार में। अच्छा, सेकंड थिंग, ये सुनील कोनगलू ने ये कर दिया, पेटीएम का बराबर पे सीएम कर दिया। ये सब जगह पर ट्विटर में, गिटर में, सोशल मीडिया में बहुत प्रसन्नता हुआ है। वो 300 एम्प्लॉइज किया है। कर्नाटका का 4 टुकड़ा बना दीजिएगा। कर्नाटका को 4 स्टेट्स अगल बगल में है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्रा। ये चारों का टुकड़ा बना करके एक नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, आप मन पर कल्पना कर लीजिएगा, उसमें 300 लोगों को इधर 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 बिठा दिया। एकदम ये पेटीएम पे सीएम करके उसको बढ़ाते कर दिया। दूसरी है 40% सरकारा, अगले बार कांग्रेस का सरकारा करके लोकल भाषा में एक स्लोगन चलाया। ये दोनों चीज जैसे जंगल में आग पकड़ी है ऐसे पकड़ लिए शुरू कर दिया। यही चीज है। सेकेंड थिंग, कांग्रेस में आक्रोश आ गया था। उधर ओक्कलिगा, लिंगायत करके 2 मेजर कम्युनिटी है, जैसे भूमियार एंड क्षत्रिय यूपी बिहार में है ना, वो तकड़ा धड़ाधम, उसको दबाव बहुत है। ओक्कलिगा 16% है, जो लिंगायत 18% है। ये दोनों मिलकर के देवगौड़ा साहब ने, ओक्कलिगा है, देवगौड़ा साहब ने अपना जेडीएस उन्हीं के दबाव में कैसे बनाए थे। जैसे नीतीश कुमार बाबू ने कुर्मी को पकड़ करके पॉलिटिक्स चलाते हैं बिहार में, उसको तरह जेडीएस देवगौड़ा साहब ने दबाव उसको पास है। लेकिन उनकी उम्र की वास्ते, उनकी बेटा कुमारस्वामी को उम्र की वास्ते पैसा, वो भी करप्शन चार्जेस में फंसा हुआ है, उसके वास्ते वो दरकिनारे हो गया। जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती मैडम खत्म हो चुकी है, जैसे अभी पिछले चुनाव में भी उसको दबाव खत्म हो गया, ऐसे ही देवगौड़ा साहब को भी खत्म हो गया। आपको याद होगा पिछले महीने एनसीपी का जो गुट है, इस्तीफा दे दिया शरद पवार ने। सो मुझे ये वर्णन करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं और नॉर्थ इंडिया पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का, उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स का, बिहार पॉलिटिक्स को कंपैरिजन कैसे कर्नाटका को करोगे। देवगौड़ा 90 साल के बराबर है अभी,
शरद पवार 85 साल के बराबर है, मल्लिकार्जुन खड़गे 82 है। ऐसे बहुत बुजुर्ग लोग और हमारा साथ और 10 साल 5 साल रहना के लिए प्रार्थना करते हुए उनकी तबीयत ठीक नहीं है। शरद पवार को बीमार से चल रहा है, उसको पीछे छोटे छोटे लोगों के लिए इंकरेज कर दिया है कांग्रेस कर्नाटका में। बीजेपी ने भी किया है, बीजेपी ने पीछे नहीं हटा, बीजेपी ने भी अच्छा किया। नरेंद्र मोदी ने कम से कम 25 रैली किया है, अमित शाह साहब ने कम से कम 40 रैली किया है, लेकिन अमित शाह का पीछे गांव में भीड़ नहीं आते थे। उसी में इन लोगों के लिए पता है, मुझे में निर्मला सीतारामन से बात हुआ था, नड्डा साहब से बात हुआ था, अमित शाह साहब को भी मन पर लग रहा था फिसल रहे हाथ से, लेकिन नरेंद्र मोदी का रोड शो अच्छा हो गया। मैं इतना वर्णन करने के बाद 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोलना चाहता हूं। कांग्रेस में डीके शिव कुमार ने अच्छा काम किया है, सिद्धरामैया ने अच्छा काम किया है। नरेंद्र मोदी साहब का रैली के वास्ते अभी संसद सीट आ गया, 65 आया है बीजेपी का। सपोज नरेंद्र मोदी साहब रैली नहीं करते, मन पर रख लोगे, अब उनको 25-30 भी नहीं मिलने वाले हैं बीजेपी का, उतना बुरी तरह हारने वाले थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसको उठा लिया। अभी आज हम लोग 15 तारीख मई महीने मंडे मॉर्निंग बात कर रहे हैं, इसमें शिव कुमार साहब सिद्धरामैया दोनों को झगड़ा है। ये सोनिया गांधी मैडम दरबार में ये पेश हो रहे शाम को। सोनिया गांधी मैडम फिर अपना बेटा राहुल गांधी ने अच्छा किया करके पीठ पे तपतपा करके एक फॉर्मूला चला रहे, 2.5 साल। जैसे मायावती का कल्याण सिंह का साथ था, याद होगा यूपी में, जैसे पीडीपी का बीजेपी का साथ था उधर कश्मीर में, ऐसे एक प्रोग्राम वो नहीं चलेगा। डीके शिव कुमार ने मान लिया मैं नहीं आऊंगा इसमें, क्योंकि उसका एक उदाहरण है, आदरणीय अशोक गहलोत साहब, आदरणीय सचिन पायलट को बीच में टक्कर है, आपको पता है, ये कड़वा टक्कर है, ये बिल्ली कुआ की तरह है। ऐसी स्थिति कर्नाटका में भी उभर रहा है। सपोज अभी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इफ यू डोंट निप इट इन द बड, ये बहुत कैंसर का तरह बॉडी में फैलेगा। सोनिया गांधी मैडम ने एक नया फार्मूला कर दिया है, वो अचानक ये शायद इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा, लेकिन 18 तारीख यानी 3 दिन बाद वीरवार शाम को बंगलुरु में शपथ ग्रहण है। तब तक ये ड्रामा चलेगा, कौन मुख्यमंत्री कौन नहीं मुख्यमंत्री, डीके शिव कुमार है, सिद्धरामैया, मारामारी होगा। सोनिया गांधी ने बोल दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में लेके आ गया, उनको चीफ मिनिस्टर बना देंगे। वो दोनों लड़ रहे ना, उसको दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, उसको भी शिव कुमार नहीं मान रहे। मैं उनकी बात नहीं चलूंगा, क्योंकि उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का सिद्धरामैया का टक्कर है। सिद्धरामैया जेडीएस से आए थे कांग्रेस का, वो कांग्रेस ही नहीं है। उसमें दोनों को एक को काट रहा है, तीनों को काट रहा है। ये सोनिया गांधी को सारा पता है, राहुल गांधी को सारा पता है, लेकिन पब्लिक का बेवकूफ बना रहे। ये सरकार मुझे लगता है राजस्थान का तरह 6 महीने के अंदर अंदर दूध की पानी का पिघलने वाले हैं, मुझे लगता है। मैडम आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। सर लेकिन मतलब फिर तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था, जो प्रेसिडेंट बनाया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, राहुल गांधी ने तो तब भी कहा था कि उनको सीएम बनाया जाएगा अगर कांग्रेस जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कमलनाथ वहां पर आ गए। फिर आप देखो राजस्थान में अब क्या हो रहा है, देखो यात्रा कर रहा है सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ। तो पंजाब में कांग्रेस का क्या हाल हुआ। अब जब एक सरकार आ गई है कर्नाटक के हाथ में, उसको क्या कांग्रेस संभाल ही नहीं पा रही है? और क्रेडिट पूरा का पूरा खड़गे को देना चाहिए, सिद्धरामैया को देना चाहिए, शिव कुमार को देना चाहिए, लेकिन यहां भी राहुल गांधी की पीठ थपथपाई जा रही। नहीं, राहुल गांधी का तो मुखित्व करके राहुल गांधी का एंजॉय करना चाहते हैं। राहुल गांधी का मुझे लगता है अध्यक्ष बनाना चाहते हैं कांग्रेस की 2024 में। ये कर्नाटका जीत में नीतीश कुमार को, जैसे ममता बनर्जी, नवीन बाबू प्लस शरद पवार सबसे मिल करके रोज हेलीकॉप्टर से घूम रहे ना, इधर उधर नीतीश कुमार,
वो राहुल गांधी के एजेंट बन के घूम रहे हैं। अभी कर्नाटका में जीतने के बाद राहुल गांधी सोच रहे हम आ गया, बड़ा आ गया, हम प्रधानमंत्री को टक्कर दे देंगे, नरेंद्र मोदी का खत्म हो गया, ये मोदी मोदी बोल रहे ना जो वो खत्म हो जाएगी, अभी हम आ गया है, अदानी का दोस्ती खत्म हो गया, विदेश में जाकर के बोला था इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गया करके, कर्नाटक में जीतने के बाद डेमोक्रेसी पैदा हो गया क्या? सो बैकग्राउंड देखिए, आपने अच्छा वर्णन दिया, 5 उदाहरण दिया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो पंजाब, कर्नाटका, ये चारों में आप देखिए, चारों के एक तार है बीच में, वो तार है लक्ष्मी, महालक्ष्मी, पैसा। ये पैसा बनाने के लिए कर्नाटका में मारा मारी है मैडम, ये दर्शकों को सच्चाई बताना चाहता हूं मैंने, ये तो हकीकत है। ये उधर कम से कम 50,000 करोड़ रुपया का दबाव है, एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, ये सारा चीज सबको पता है, लेकिन सब बोल रहे नहीं है। सो बैकग्राउंड में मुझे लगता है ये जीत तो बढ़िया जीत है, बीजेपी का हार नहीं है। इसके अलावा 2024 में बीजेपी का ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में मान रहा हूं, क्योंकि हमेशा लोकसभा बोलने में नरेंद्र मोदी का मोर जाते हैं, कमल चिन्ह में, एक ही चुनाव में, एक ही जगह पर, एक ही पोलिंग बूथ में आपको 2 सीट देते हैं, 2 दबा सकते हैं, एक तो असेंबली का, एक तो लोकसभा का। आप एक आंध्र प्रदेश बगल स्टेट में देखिएगा, असेंबली का जगन रेड्डी को दे रहे, पार्लियामेंट को नरेंद्र मोदी को दे रहे। उत्तर प्रदेश में एक कहानी है, बिहार में भी एक कहानी है, बेंगलुरु में भी, कर्नाटका में भी एक कहानी है, असेंबली में एक चाहते हैं, लेकिन केंद्रीय सरकार सुरक्षित होना चाहिए, केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास है, सो नरेंद्र मोदी को दबाधम वोट दे रहे हैं। ये इसीलिए मुझे लगता है कर्नाटका कांग्रेस जीतने के बाद बीजेपी दर्शकों का, बीजेपी सिंपथाइजर्स का, बीजेपी कैडर का टूटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने 37% इंटैक्ट रखा है वोट। कांग्रेस का बीजेपी का बीच में अंतर है 6%, वोट में जाओगे 8 लाख वोट, इसमें एनी टाइम आप एक सत्ता से निकल गया। अभी देखिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उसमें मुसलमान 2 होना चाहिए करके दबाव करने शुरू कर दिया। SDPI करके एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का वो राजनीतिक संगठन है, वो कम से कम 50 से 60 सीट का MLA का लड़ रहे थे, वो विथड्रॉ कर लिया, कांग्रेस को समर्थन किया है। मुझे लगता है हिंदू वोटर्स के बीच में यूनिटी नहीं है कर्नाटका में, लेकिन माइनॉरिटीज इकट्ठा हो गया, यही तो रहस्य है मैडम, और किसी ने नहीं बताएगा, सिर्फ हम दोनों डिस्कस कर सकते हैं ये चीज, इसके विस्तार से नहीं जाना चाहते मैंने, अननेसेसरीली इट विल क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस। सो यही तो रहस्य है। लेकिन अभी जैसे वो वक्फ बोर्ड के चीफ हैं जो वहां पर कर्नाटक में, आप सही कह रहे हैं कि दबाव डालना शुरू कर दिया। वो तो कह रहे हैं कि एक डिप्टी सीएम का पोस्ट भी चाहिए, 5 मिनिस्टर चाहिए, जिसमें होम मिनिस्ट्री भी चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी चाहिए। तो ये तो एक, और उनका ये दावा है कि हमने तो 60 से 70 सीटों पर जितवाया है कांग्रेस को। तो कांग्रेस में अभी सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर जो आपस में मारामारी मची, उसमें तो अब ये भी कूद गए हैं। तो कांग्रेस तो के आला कमान जिसको कहते हैं, वो तो बुरी तरह फंस जाएगा इस मामले में, आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल 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 लगता है। उसको आप एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं मैंने। आपने अच्छा बोला है, 50 सीट से उन्होंने दबदबा में मुस्लिम वोट्स आ गया, लेकिन भटकल करके एक जगह है, मेरे ट्विटर में आप जा करके देखिएगा, अमित मालविया साहब ने ट्वीट किया है, उसमें लिखा है भटकल में कम से कम 60% मुस्लिम वोट्स, 40% हिंदू वोट्स। उधर एक MLA जीता है, MLA जीतने का जुलूस निकल रहे थे, उस टाइम पर पाकिस्तान का फ्लैग दिखाया, पाकिस्तान का झंडा दिखाया। वो ट्वीट इस वीडियो में डाल दीजिए मैडम। उधर दक्षिण भारत में मुझे लगता है एकदम, सॉरी बीच में ब्लैकआउट हो गया था। दक्षिण भारत में
ये खतरा चीज है, ये मिनी पाकिस्तान शुरू हो रहा करके बीजेपी लोग कह रहे हैं, वो मैं मानने का तैयार नहीं हूं, लेकिन सिचुएशन बदल रहा है। क्योंकि राहुल गांधी का एक ही सपना है 2024 में, उनको आक्रोश में आ गया कर्नाटका जीतने के बाद मोदी हार जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ये स्थिति तो, एक चीज आपने 543 सीट में आपने 28 सीट लोकसभा में आपने जीत दिखा रहे हैं, लोकसभा को कन्वर्ट करोगे तो बाकी 515 सीट में आप तो हार जाओगे ना जी कांग्रेस। ये तो चीज अलग है। मैं एक आपसे एक क्वेश्चन पूछ करके मैं दर्शकों को विस्तार से बताना चाहता हूं। जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो 80 सीट में कांग्रेस कितना जीत सकते हैं रफली आप बता दीजिए। इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करेंगे, अखिलेश के साथ जाएगा, अखिलेश के साथ सपोज जाएगा तो अखिलेश कितना सीट देगा कांग्रेस का? सपोज मान के जाओ दोनों गठबंधन बन रहे हैं, ये मैं लड़की हूं, मैं लड़के को तैयार हूं, दोनों लड़के यूपी के लड़के लोग करके अखिलेश यादव राहुल गांधी ने गंदे में हाथ डाले थे। सपोज दोनों जाएंगे, कांग्रेस का 4 सीट भी नहीं देगा 80 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। सच्चाई है। सो देयरफॉर एक स्टेट जाकर के जो बिहार में कितना सीट देगा नीतीश कुमार कांग्रेस का? उनको सिंगल डिजिट। महाराष्ट्र में शरद पवार कितना सीट देगा कांग्रेस का? सिंगल डिजिट, 8 नहीं तो 10। फिर कैसे आप प्रधानमंत्री बनोगे मिस्टर राहुल गांधी? ये नरेंद्र मोदी के कैसे जो ब्रह्मासुर है उसको सामने जा करके एक छोटा सा पक्षी जा करके टिक 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 कैसे कर सकते हैं? सो देयरफॉर मुझे हिंदी में समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मूल अर्थ ये मेरा मूल अर्थ ये नहीं, मुझे डर है, मुझे एक मूल कारण है, नरेंद्र मोदी भस्मासुर है, राक्षस है, उसके सामने ये राहुल गांधी क्या कर सकते हैं? ये जो 540 सीट में दबदबाव है नरेंद्र मोदी का, कम से कम 300 सीट 3 बार जीत करके आ गया है। ये राहुल गांधी 44 में जैसे बारिश में कीड़ा, एक छोटा सा सांप की तरह कीड़ा पैदा होते हैं बारिश के टाइम पर, वो एकदम सूर्य भगवान के सामने जाकर के मैं श्रांप हूं, नागराज हूं, ऐसे दिखाएगा। फिर आखिरी एक छोटा सा पक्षी आकर के उसको खा करके खत्म कर देगा। ऐसे कांग्रेस है। नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस है नहीं है, मिट्टी में मिला लिया। जैसे मिस्टर योगी आदित्यनाथ बोल रहे मिट्टी में मिला दूंगा, कांग्रेस को तो मिट्टी में मिला लिया ना जी अभी पिछले जो सिविक इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश में। आप एक तोल करके देखिए, दक्षिण भारत में कांग्रेस जीत गया, नो प्रॉब्लम, जीत गया, सच्चाई है। जालंधर सीट में बीजेपी का पीछे गया कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जीत गया। जो भारत जोड़ो यात्रा में आपके साथ एक एमपी चौधरी साहब पैदल आ रहे थे, उनके अचानक दिल में दौड़ा भर करके मर गया था। मरने के बाद उस चुनाव में कांग्रेस हार चुकी है। फिर भारत जोड़ो यात्रा कैसे सक्सेसफुल होगा? विफल निकलेगा। वो तो खत्म हो गया ना जी। उधर पंजाब में अमरिंदर सिंह जाने के बाद कांग्रेस उधर मिट्टी में मिला लिया। दक्षिण भारत में कांग्रेस 3-4 जगह पर उभर के आ रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत में 5 नहीं तो 6 राज्य में कांग्रेस को आम जनता ने मिट्टी में मिला लिया। यही तो वर्णन है सर। और ऊपर से कर्नाटका के नतीजे आने के बाद आप देखो ना, ममता बनर्जी भी कूद रही है कि ये तो बीजेपी के खात्मे की शुरुआत है, 2024 में यही हाल होने वाला है बीजेपी का। वो भी शुरू हो गई हैं और जिस तरह की बातें वो कर रही है उससे लग रहा है कि शायद उनको भी लगने लगा है कि कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। विपक्षी एकता की बात जो करते हैं ये लोग 2024 को लेकर, वो भी कूदने लगी हैं। ये कैसे हो सकता है? सपोज मान के जाइए ममता बनर्जी कांग्रेस के ऊपर एक फॉर्मूला आ रहा है, वो फॉर्मूला रहस्य में जो सीक्रेटली डिबेट करते हैं, जैसे कर्नाटका मॉडल को ऑल इंडिया लेवल पर इंप्लीमेंट करना है। कैसे करोगे? एक क्षेत्र में एक विपक्ष नेता एक खड़े होंगे। मान के चलो दक्षिण भारत में कांग्रेस तो अभी आ गया, मैं तमिलनाडु का हूं, डीएमके अभी 40 लोकसभा सीट तमिलनाडु में है, 29 + 1 40।
उस 40 सीट में 8 सीट दिया था 2019 में। अभी कर्नाटका जीतने के बाद कांग्रेस डीएमके से पूछ रहे 15 सीट पूछ रहे, डीएमके कह रहे अरे जा 3 सीट 4 सीट के ऊपर नहीं देंगे, जाओ जाओ इधर से निकल जाओ। वो दूर करा रहे, कांग्रेस को दरकिनारे करने। जो कर्नाटका जीत में कांग्रेस को अकड़ आ गया है सबसे डबल डिजिट मांगने का। सो देयरफॉर ममता बनर्जी तड़पने शुरू कर दिया। मैडम ममता बनर्जी आप गलत फहमी पर है, नरेंद्र मोदी को दरकिनारे नहीं कर सकते 2024 में। 2024 में हैट्रिक करने वाले हैं नरेंद्र मोदी, यही तो मेरा विश्वास है। अंजू मैडम, मैं इसी के साथ अपना वर्णन का खत्म करेंगे। आप 1-2 क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा जी, क्योंकि आज हम लोग विस्तार से अपने दर्शकों को बिल्कुल डिटेल समझा दिया है। सर, आपको याद होगा कि 2018 में भी जब कर्नाटक में बीजेपी हारी थी, फिर आप राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, तो 2019 में तो मोदी ही जीते थे। तो जिन लोगों को लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश हारने के बाद बीजेपी या कर्नाटका हारने के बाद बीजेपी के लिए मतलब उल्टी गिनती शुरू हो गई 2024 के लिए, तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि 2018 में इन राज्यों में कांग्रेस ही जीती थी, लेकिन उसके बावजूद 2024 में कांग्रेस का क्या हुआ, 2019 में कांग्रेस का क्या हुआ था। आपने अच्छा पूछा था, उसको 1 सेकंड में मैं वर्णन दे दूंगा। 2019 में जीतने के बाद अगस्त 5 तारीख नरेंद्र मोदी साहब ने 370 निकालने के लिए प्रस्ताव लेके आया। मैं उस दिन नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात की थी अरुण जेटली साहब के घर में। मोदी साहब से मैं ये पूछा था, प्रधानमंत्री जी आप जल्दी जल्दी क्यों लेके आ गया इसको, ये चीज पुलवामा कर दिया, 370 कर दिया, ट्रिपल तलाक कर दिया, सारा धड़ाधड़ ये क्योंकि पहले साल कर रहे। वो कह रहे पटेल जी 3 चीज हमारा वायदा दिया था 2014-2019 में, अभी हमारा हाथ में 300 सीट आया है, राज्यसभा में भी हमको बहुत मत मिल गया है, इस समय पे मैं नहीं करूंगा फिर खत्म करूंगा। इसीलिए तो समय को भी नरेंद्र मोदी जजमेंट करते हैं। ये चीज राहुल गांधी को जो उनकी हमेशा विदेश जाने का इच्छुक है, उसको कैसे समझाएगा, उसको कैसे समझ लेगा, वो नहीं समझेगा, चक्कर वही है। इसीलिए मुझे लगता है राहुल गांधी का और कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो चुकी है। कम्युनिस्ट पार्टी का पीपुल्स डेमोक्रेसी में लिखा है सीताराम येचुरी ने 2024 नरेंद्र मोदी का है। शरद पवार ने ओपनली बोल दिया है, अदानी गौतम अदानी से शरद पवार हाथ मिला लिया है। क्षेत्रीय दल जिसको जेपीसी मांग रहे थे अदानी रिपोर्ट के ऊपर, हिडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर, क्षेत्रीय दल में 5 क्षेत्रीय दल तो अदानी के पास आने लग गया है। तमिलनाडु में एक अदानी का एयरपोर्ट आ रहा है परंदूर करके। सो अदानी का दबदबाव रीजनल पार्टीज के ऊपर अधिक हो गया। मैं एक छोटा चीज पूछना चाहता हूं आपसे अंजू जी, एक है कर्नाटका में जीत गया, राहुल गांधी ने बोल रहे मैं एक क्रोनी कैपिटलिज्म को अलाउ नहीं करूंगा करके। जैसे नए चीफ मिनिस्टर सत्ता में शपथ ग्रहण करेंगे, उन्होंने एक चीज वायदा कर सकते हैं, आम जनता में डिक्लेयर कर सकते हैं, हम अंबानी अदानी बिरला टाटा को सामने नहीं जाऊंगा, कह सकते क्या आप? फिर में उनके पास चरण स्पर्श करने, पैरी पन्ने करने जाना पड़ेगा उधर। सो देयरफॉर मुझे लगता है 2024 ओपन फाइट है। बिल्कुल कांग्रेस को एक इक्का तुक्का जगह पर वोट्स है, नो डाउट। समाजवादी पार्टी को भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी को है। राजनीतिक में किसी को ओवर रूल नहीं कर सकते, दरकिनारे नहीं कर सकते, सिचुएशन समय पर बदलेगा। लेकिन ओवरऑल देखने में कांग्रेस का दबदबाव कम हो गया, कम होते जा रहे उत्तर भारत में। नरेंद्र मोदी का जो इंप्रेशन है, नरेंद्र मोदी का प्रेशर है, वो बहुत हो गया है। एकदम 540 सीट में 340 सीट तक उसको दबदबाव है। बाकी में क्या है, बाकी छोटे छोटे क्षेत्रीय दल इकट्ठा होने में भी 150 नहीं बनेगा। आप गणित देख करके जोड़ करके देखिएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, और आपने बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों को एक मैसेज दिया है जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कर्नाटक में बीजेपी की हार के साथ ही कि देखिए 2024 में भी बीजेपी खत्म हो जाएगी, शुरुआत हो गई है। और साथ ही साथ ये भी बता दिया आपने कि कांग्रेस के अंदर जो घमासान मचा हुआ है ये आसान नहीं है, और अभी ये और फलेगा फूलेगा, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लेकर आता है आला कमान जिस पर रजामंदी बनेगी, लेकिन ड्रामा भी चलता रहेगा। आपने सर मेरे लिए वक्त निकाला, और आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने आपको बुलाया नहीं तो ऐसा नहीं, मैं आपके फोन का वेट कर रही थी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे दर्शकों को तमाम जानकारी दी, और बहुत जल्द मैं आपके साथ फिर से प्रोग्राम करूंगी। जरूर जरूर, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।